नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर गुरु की बदली चाल तुला राशि के लिए। वैसे तो सभी के लिए बदली है, पर इसमें हम बात करेंगे मेनली आपकी राशि के लिए, आपके लग्न के लिए। देखिए, गुरु जो ग्रह हैं वो किसी भी कुंडली में धन, संपदा, समृद्धि, बच्चे, क्रिएटिविटी, नॉलेज, ज्ञान, उच्च शिक्षा, विदेश जाना, समुद्र की यात्रा, फिलॉसफी, बुक्स, लॉ, कंसल्टेंसी, किसी भी इच्छा का पूर्ण होना, जीवन में खुशी का होना, इनाम का मिलना, फेम का मिलना, उन सबको दिखाते हैं। क्योंकि वो कुंडली में दूसरे ग्रह जो कि हमारा धन का है, बैंक बैलेंस का है और वैल्यूज का है, एक तरह से फेम का भी है, लग्न के पास है। और पंचम जो कि पूर्व पुण्य का है, बच्चों का है, क्रिएटिविटी का है, पावर का है, पॉलिटिक्स का है, इसके कारक हैं। नवम भाग्य का, फेम का, विदेश का, एक तरह से बड़ी यात्राओं का, धार्मिक जो जगह होती हैं जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गई, गुरुद्वारा हो गया, ये सब जगह होगी। रिलीजन्स की जो बुक होती हैं, धार्मिक जो किताबें होती हैं, लॉ जो होते हैं, लॉ की जो किताबें होती हैं, वो फिलोसॉफी जो होती है उसको दिखाते हैं। और 11वें भाव से सभी तरह की सर्व कामना पूर्ति, जिस भी तरह की कामनाएं हैं उनकी जो पूर्णता है वो होगी या नहीं, व्यक्ति की जीवन की इच्छाएं पूर्ण होंगी या नहीं, ये काफ़ी हद तक गुरु डिसाइड करते हैं। और बहुत समय से गुरु जो चल रहे थे वक्री चल रहे थे। वक्री का मतलब होता है कि चीज़ें थोड़ी सी अलग होती हैं, थोड़ी सी टफ होती हैं, थोड़े से दूसरे तरीके से होती हैं। हालांकि माइंड में चीज़ें बड़ी होती हैं पर रियलिटी में ऐसा नहीं। माइंड में मतलब बहुत कुछ चल रहा होगा, ये करना है, वो करना है, और प्रयास भी काफ़ी चल रहे थे, पर वो बातें हो नहीं पा रही थी, चीज़ें नहीं बढ़ रही थी। हालांकि उनके बारे में बातें बहुत हो रही थी, वो दिमाग में बहुत कुछ था, पर अब वो धीरे धीरे होंगी, इच्छाओं की पूर्ति होगी, पैसे के मामले में कुछ सोर्स खुलेंगे। और तो एक तरह से एक अच्छा परिवर्तन है आपके लिए गुरु का मार्गी होना, गुरु का डायरेक्ट होना। तीसरे भाव का स्वामी तीसरे ही भाव में बैठा है और डायरेक्ट है, मतलब जितनी मेहनत करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, जितना अपने आप को उभारेंगे, जितना आप सामने आएंगे, जितना आप परिश्रम करेंगे, जितना आप पराक्रम करेंगे, भाग्य उस आपका उतना साथ देगा। चूंकि शनि की ढैया आप पर चल रही है तो थोड़ा मेहनत ज़्यादा होगी, नो डाउट, पर गुरु साथ देने आए तो एक अच्छी बात है और उसके लिए हमको खुश होना चाहिए। उसके लिए हमको थोड़ा सा कह सकते हैं कि गुरु का अगर किसी की दशा महादशा है तो उसको गुरु का ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, शनि का कम मिलेगा। तो उस केस में आपका गुरु शनि पर डोमिनेंट हो जाएगा। मतलब शनि की ढैया के बावजूद अगर आपकी गुरु की दशा है, महादशा है, तो आपके रिजल्ट तो अच्छे होने वाले हैं। अगर किसी की शनि की है तो उसको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी होगी, ज़्यादा प्रयास करना होगा। खास करके अगर तुला राशि है तो चौथे भाव में ढैया है, जिनका लग्न है तो वो उनके लिए ढैया नहीं है, उनके लिए सिर्फ ये सस महापुरुष योग है। इवन दो जिनका शनि यहाँ पर है, इवन दो मेहनत तो करनी होगी, मेहनत तो कराएंगे। हम फिलहाल गुरु की बात करें तो गुरु की दृष्टि यहाँ से पहले तो तीसरे भाव में, तो यात्राएं काफ़ी हो सकती हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल काफ़ी हो सकता है, कम्युनिकेशन आपका काफ़ी बढ़ेगा, मेहनत पर एक पराक्रम ज़्यादा होगा, बाहर निकलना ज़्यादा होगा। यहाँ से गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो सप्तम पर पड़ रही है, मतलब शादी, विवाह, प्रेम संबंध, बिजनेस आदि के लिए उसमें बढ़ोतरी होगी। अगर आपके भी यहाँ पर सप्तमेश बैठा है या यहाँ पर सप्तमेश है, गुरु आपके सप्तमेश के ऊपर जा रहे हैं, शुक्र की आपकी महादशा चल रही है, कुछ इस तरह के संबंध बन रहे हैं, या गुरु की दृष्टि द्वितीयेश के ऊपर है और सप्तम पर तो है ही, तो ऐसे में शादी विवाह के चांसेस बनते हैं, प्रेम होने के चांसेस बनते हैं। मतलब आपको अपनी मनचाही प्रेमिका मिल सकती है, आपको मनचाहा प्रेमी मिल सकता है, कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। इसके अलावा जो आपके पार्टनर हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो आपकी जो पत्नी है, आपके जो पति हैं, उनसे आपका संबंध बेटर होगा, अच्छा होगा, एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी। एक और बात है, अगर आपको अपने रिलेशन को अच्छा करना है, अपने प्रेमिका के साथ, अपने प्रेमी के साथ, अपने पति के साथ, तो समझदारी से काम लेना होगा, डिप्लोमेसी से काम लेना होगा, बुद्धिमानी से काम लेना होगा, तो फिर गुरु आपकी सहायता करेंगे। गुरु झुकने का
ईगो को दूर रख के, झुक के, और किसी चीज़ को सीखने को कहते हैं। अगर आपको किसी चीज़ को सीखना है तो उसके प्रति झुकाव, उसके प्रति आदर जरूरी है। तो चीज़ों के प्रति अगर आदर और रेस्पेक्ट अगर आप रखेंगे तो गुरु अच्छा रिजल्ट देते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को बहुत इज्जत दी गई है, और वास्तव में वो गुरु उस व्यक्ति को नहीं, उस ज्ञान को इज्जत दी गई है, क्योंकि ज्ञान स्वयं ईश्वर है, विद्या स्वयं ईश्वर है, माता सरस्वती स्वयं ईश्वर है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे में से जो अयम, जो बीज मंत्र है, वो महासरस्वती का है, ज्ञान का है, सबसे पहले आता है। तो जब आप किसी आपसे छोटे व्यक्ति से भी, जो स्टेटस में छोटा हो, अगर आप उससे कुछ सीख रहे हैं तो उस चीज़ में तो आपसे बड़ा है ना, वो उसके पास कोई ज्ञान है। तो ज्ञान जब ही आएगा जब आप खुले हुए हों, आप झुके हुए हों, पानी ऊपर से नीचे बहता है। अगर आप पहले से ही फुल हैं, आपकी पहले से ही राय है उस चीज़ के बारे में, तो आप उस बात को समझ ही नहीं पाएंगे। तो अगर समझ ही नहीं पाएंगे तो सीखेंगे क्या? तो इसीलिए कहा गया है कि गुरु, भगवान कृष्ण ने भी इस बात का जिक्र किया है कि ये जो विद्याएं हैं, जैसे प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है, कुंभक है, ये सब चीज़ें हैं, इसके लिए गुरुओं के पास जाओ और उनसे बार बार विनम्र कह सकते हैं विनती करो, तो गुरु आपसे खुश होकर उस ज्ञान को देंगे। कई बार गुरु ऐसा बिहेव करते हैं रूड होने का, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि प्यास कितनी है, क्या वास्तव में व्यक्ति चाहता है, क्या वो समझता है कि इस ज्ञान की कीमत कितनी होती है, उसके लिए वो क्या करने को तैयार है। इसलिए पुराने टाइम पे आपको कई तरह की परीक्षाएं मिलेंगी जिसमें गुरु परीक्षा लेते थे और उसी को ज्ञान देते थे। वो देखना चाहते हैं कि अंदर से आ रहा है या नहीं, क्योंकि अगर अंदर से नहीं आ रहा है और आपने ज्ञान दे भी दिया तो पहले तो वो ले नहीं पाएगा, अगर किसी तरह से उसने कुछ ले भी लिया तो उसका सदुपयोग वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से एक बात और निकल के आती है कि गुरु की जो ये दृष्टि नवम भाव पर है, भाग्य भाव पर है, जो कि आपके लिए यात्रा को बढ़ाएगी, भाग्य को लाएगी, उच्च शिक्षा में मदद करेगी, पैसों के भी सोर्स बढ़ाएगी और पैसे के एक से ज़्यादा सोर्स करने में आपकी सहायता करेगी। 7.5 के बावजूद, खास करके अगर गुरु की दशा अंतर्दशा चल रही है और गुरु आपकी कुंडली में है, पर इसका रिजल्ट ज़्यादा जब आएगा जब आप गुरु के गुणों को भी समझेंगे। गुरु का पहला गुण है ज्ञान, आगे की भाषा, आगे की जो रास्ता है उसे देख के अभी निर्णय लेना, छोटी मोटी बातों में आप फंस के ना रह जाना, अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना, अपने मन का दास नहीं होना, बल्कि अपने मन को अपना दास बना के रखना। ये नहीं कहना मैं ये नहीं सोचना, ये नहीं करना कि मैं वो करता हूँ जो मेरा मन करता है। उल्टा होना चाहिए, मेरा मन वो करता है जो मैं कहता हूँ। यू आर द बॉस, यू आर द मास्टर। ये बात समझने की है। यहाँ पे गीता में बहुत समझा के कहा गया है कि मन के बहकावे में ना, ये जो महाभारत आया उसमें कविताओं के तौर में कहा है, पर रियलिटी वो यही है। मन के बहकावे में ना पल पल रचता स्वांग निराले, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, बहरूपी न कोई भ्रम में डाले, राह भुलाए भ्रम में डाले। आपको भ्रम में डालता है, राह भुलाता है। और कहते हैं ना कि धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, तो आपका भी मन करता है कि वो खूबसूरत की पिक्चर देख लें, वो खूबसूरत सी किताब पढ़ लें, वो खूबसूरत सी। तो उसके चक्कर में आप वास्तव में क्या कर रहे हैं? आप वास्तव में एक धोखे में आ रहे हैं, वास्तव में आप अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हैं, वास्तव में आप अपने समय को मैं ये नहीं कहूँगा कि दुरुपयोग कर रहे हैं, पर उसको करने से भी आप सीखते हैं। पर आप अगर अपनी गलतियों से ना सीख के दूसरों की गलतियों से सीख जाएं, जो महापुरुष लोगों ने कहा है उनकी बातों से ही सीख जाएं, तो कोई और बात होगी, है ना। हालांकि हर एक्सपीरियंस से बंदा सीखता है। अगर आप सजग हैं, अगर आप कॉन्शियस हैं, तो आप गलतियों में ज़्यादा नहीं जाएंगे। अगर आप समझते हैं, अगर आपके अंदर ये है, आप के प्रति आपके जीवन में कुछ बनना है, तो आप ये फील करेंगे कि हाँ मेरा समय वेस्ट हो रहा है और ये चीज़ें मेरे लिए अच्छी हैं या नहीं है। फिर आपके अंदर एक समझ आएगी, आप उसको छोड़ देंगे। पर फिर भी ये बात तो है कि मन को जितना उसकी बात मानेंगे वो उतना मजबूत होता चला जाएगा, और आप जितना उसको इग्नोर करना सीख लेंगे, जितना उसको आप अपने कंट्रोल में करना सीख देंगे, उतना आप मजबूत होते चले जाएंगे। और जितने आप मजबूत होंगे उतना गुरु मजबूत होगा, और जिसका गुरु मजबूत होगा तो उसके लिए देखिए धन, विद्या, परिवार, पति, फेम, ज्ञान और सर्व कामना पूर्ति,
ये सब चीज़ें गुरु देते हैं। और अगर गुरु मजबूत है तो चंद्रमा तो मजबूत होगा ही, क्योंकि गुरु जो हैं गुरु और चंद्रमा की बड़ी दोस्ती है। गुरु और चंद्रमा की बड़ी दोस्ती है। हालांकि चंद्रमा बुध के पुत्र है, पर उनका पालन जो है वो गुरु ने ही किया है। तो जब गुरु मजबूत होते हैं तो चंद्रमा को स्वतः ही बल मिलता है। और जिसके गुरु और चंद्रमा मजबूत हो तो गज केसरी कुंडली में बना हो न हो, जीवन में तो जरूर बन जाता है। जीवन में तो जरूर बन जाता है। जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है, अपने उससे डिगता नहीं है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, वही रियल में अपने लक्ष्यों को हासिल करता है। तो अब गुरु की देखिए, हमने पंचम दृष्टि की बात की। शादी विवाह उस सब के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, किसी से मिलने के लिए अच्छा है। आपके जीवन में आपका प्रेमी आ सकता है, आपके जीवन में आपका पति आ सकता है। आपकी अगर किसी से रिलेशन चल रहा है तो शादी वगैरह की बात आगे बढ़ सकती है। नवम पर जो दृष्टि है, यात्रा हो सकती है, पिता से संबंधों में सुधार होगा। उच्च शिक्षा के लिए अच्छा है। अगर आप लॉ, वकील हैं, प्रोफेसर, इस तरह के प्रोफेशन में हैं, कंसल्टेंसी में हैं, जहाँ पे बोलने की वो होता है, जहाँ पर ज्ञान की महत्वता है, तो आपके लिए ये गुरु अच्छा लेकर आए हैं। यात्रा भी हो सकती है, काफ़ी हद तक यात्रा। पब्लिकेशन में है, आप बुक पढ़ते हैं, आप बुक को पढ़ने का शौक़ है आपको, बुकों का कोई काम, बुक से रिलेटेड कोई भी काम है, उसके लिए गुरु आपका फेवर करेंगे। 11वें भाव आपके बड़े भाई से, आपके सीनियर से, आपके जानने वालों से आपको लाभ होगा। बड़े भाई से रिश्तों में सुधार होगा। आपकी कई तरह की इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। आपके पापा के छोटे भाई के जीवन में भी कुछ अच्छा हो सकता है। इस तरह की यहाँ पर संभावनाएं हैं। आपके पुत्रों के लिए ये अच्छा है। आपके जो पहले पुत्र हैं उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा जीवन में होगा, या तो उनकी कोई इच्छा की पूर्ति होगी। अगर वो बड़े हो चुके हैं तो उनका प्रमोशन हो सकता है, या फिर उनकी कहीं कोई ऐसी इच्छा पूर्ति हो सकती है जो बहुत दिनों से वो चाहते थे। इस तरह की यहाँ पे संभावना बनती है। और तो ये था मेरी तरफ से गुरु की बदली चाल तुला राशि के लिए, तुला लग्न के लिए। आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इसको देख पाएँ। फ्री का गुड कर्मा है। और इसके साथ साथ जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दिया है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। तो प्लीज़ लाइक, प्लीज़ फॉलो। आपका जो सपोर्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।